बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है डेट 26 अगस्त 2020, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। तो आज हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने एक्टिविटी 8.2 की थी, जिसमें हमें चार ग्रुप्स थे, और जो पहले दो ग्रुप्स थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी स्टूडेंट्स के, उनको हमने दिया था कॉपर सल्फेट। ग्रुप ए को हमने क्रिस्टल्स, कुछ फ्यू क्रिस्टल्स दिए थे, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। तो ग्रुप बी को हमने स्पिटुला ऑफ कॉपर सल्फेट दिया था। जब वो पानी में डिज़ोल्व किया गया था 50 ml वाटर में, तो वहाँ ग्रुप ए को जो सॉल्यूशन मिल गया तो वो था डाइल्यूट सॉल्यूशन, और ग्रुप बी को जो सॉल्यूशन मिला वो था कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशंस हैं, अगर हम इनको कंसंट्रेशन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ material or the amount of solute dissolved in the solution, these are of two types कि कितना dissolve हुआ है. These can be then the solution which we get can be diluted solution or concentrated solution. कितना अमाउंट हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे, तो इस हिसाब से हमें दो किस्म के सॉल्यूशंस मिलते हैं। एक तो हो गया डाइल्यूटेड सॉल्यूशन और दूसरा हो गया कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में कम से कम सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा होगा तो उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब हमने एक और एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 8.3। इसमें हमने 50 ml वाटर इन बीकर ए एंड 50 ml वाटर इन बीकर बी लाना है, और इसको हम ग्रुप बीकर ए में हम साल्ट डिज़ोल्व करेंगे, थोड़ा सा 1 चम्मच साल्ट है। और ग्रुप बीकर बी में हम शुगर डिज़ोल्व करेंगे या बेरियम क्लोराइड, इट्स कॉल्ड बेरियम क्लोराइड डिज़ोल्व करेंगे। बेरियम क्लोराइड डिज़ोल्व करेंगे। तो इनका एक जब हम कोई भी चीज़ कोई भी सॉल्यूट डिज़ोल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मौजूद होता है। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम उनको डिज़ोल्व करते हैं, चाहे रूम टेम्परेचर होगा, चाहे ज़्यादा हम टेम्परेचर रखेंगे, तो एक वो टेम्परेचर जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर a solution that has dissolved as much solute as it can is said to be saturated solution। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना सॉल्यूट हम एक सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करेंगे, या जितना सॉल्यूट एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा, या जितनी कैपेसिटी एक सॉल्वेंट की होगी अपने अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की, यानी कि जितनी कैपेसिटी सॉल्वेंट को होगी सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की, या जितना सॉल्यूट हम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बन जाता है तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सपोज हमने एक चीज़ हम फेरीनी घर पे बनाते हैं, तो हम जब पहले दूध डालते हैं और इसके साथ चीनी डालते हैं, इसके बाद हम उसमें सूजी डालते हैं। वो सूजी जब हम डालते रहते हैं तो एक पॉइंट पहुंच जाता है, इसके बाद उसमें सूजी डिज़ोल्व ही नहीं होती, वो उसके साथ मिक्स नहीं हो रहा है, वो सॉल्यूशन बना नहीं पा रहा है। तो वो पॉइंट जहाँ पे वो सॉल्यूशन डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, तो उसको हम वो जो सॉल्यूशन जो बनता है इसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास मखसूस टेम्परेचर पे solution a solution that has dissolved as much solute as it can, or it has the capacity। तो एक solution a solution that has dissolved as much solute,
एक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट इतना मिक्स हो जाए, इसके साथ इतना मिल जाए जितना सॉल्वेंट की या सॉल्यूशन की कैपेसिटी होगी, इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जब बनता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो हो गया सॉल्वेंट और दूसरा हो गया सॉल्यूट। दूसरा हो गया सॉल्यूट। सॉल्यूट जो होता है ये ये कम तादाद में होता है। जो सॉल्वेंट होता है ये मैक्सिमम इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा तादाद में होता है, इसलिए सॉल्यूट जो है हमेशा सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है। जितना सॉल्यूट इस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा, जो सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। That is called a saturation solution. But this will be dissolved, the solute will be dissolved in the solvent at a particular temperature. एक particular temperature पे dissolve हो जाएगा. At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it can, or it has the capacity to dissolve, is called a saturated solution. Saturated solution वो solution हो गया जिसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट में, बट according to the capacity of the solvent, that solution which we get by dissolving solute in the solution is called a saturated solution. और दूसरा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हो गया कि कितना अमाउंट हमने सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया, उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। The amount of solute is present in a saturated solution. Saturated solution में ये saturated solution जब हमने हासिल किया तो इसमें कितना solute मौजूद होगा, तो इसको हम इसकी solubility कहते हैं। The amount of solute present in the saturated solution at this temperature, इस temperature या at a given temperature is called it is solubility. इसको हम solubility कहते हैं, यानी कि कितनी कैपेसिटी होगी सॉल्वेंट की अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, उसको हम solubility कहते हैं। The amount of solute present in the saturated solution, कि कितना अमाउंट सॉल्यूट का सॉल्वेंट में मौजूद होगा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो इसको हम इसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इट इज कॉल्ड इट इज सॉल्युबिलिटी। दैट मीन्स इसके बाद हम इसमें ज़रा बराबर भी सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं। बियॉन्ड इट सॉल्युबिलिटी वी कैन नॉट डिज़ोल्व a single atom of any material in this solution. इसके बाद हम इसमें कुछ भी डिज़ोल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अगर सॉल्यूट सॉल्यूशन में कम होगा, किससे कम होगा? सैचुरेशन लेवल से कम होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेशन सॉल्यूशन कहते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, सैचुरेशन लेवल से कम होगी, यानी कि जितना अमाउंट डिज़ोल्व होता है, जितना सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है सॉल्वेंट में, तो उससे कम होगा, यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो इस सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड या अनसैचुरेशन सॉल्यूशन कहते हैं। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेशन लेवल, इट इज कॉल्ड एन अनसैचुरेशन सॉल्यूशन। डिफरेंट सब्सटेंसेस, अगर अब हम ऐसे कर लेंगे कि हमने डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व किया है डिफरेंट सॉल्वेंट्स में, या डिफरेंट सॉल्यूट्स को डिज़ोल्व किया है डिफरेंट सॉल्वेंट्स में, और इनको हम कूल करेंगे, यानी कि टेम्परेचर कम कर देंगे, कूल करेंगे हम, तो हमें पता चलेगा कि डिफरेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं इनकी सॉल्युबिलिटीज जो होती है वो डिफरेंट होती है, यानी कि एट ए गिवन टेम्परेचर इनकी सॉल्युबिलिटी